कराची का नया नवेला जोड़ा जिसकी शादी को सिर्फ अभी 10 रोज ही हुए थे कि शादी के ठीक 10 रोज बाद दोनों मियां बीवी के बेजान जिस्म कश्मीर के पहाड़ों यानी वादी नीलम के एक गेस्ट हाउस से मिले। आखिर इन दोनों मियां बीवी की जान किस तरह गई, किसी ने इन दोनों मियां बीवी को मारा या फिर मामला कुछ और है। जनाब अली 4 फरवरी को मोहम्मद तलहा और दुआ ज़हरा जाहिद का निकाह हुआ और 6 फरवरी को इन दोनों के वलीमे की रस्म हुई। अब शादी के बाद मियां बीवी का एक प्लान होता है कि हम हनीमून पे जाएंगे, पहाड़ी इलाकों में चले जाएंगे या किसी दूसरे मुल्क में चले जाएंगे। अब जनाब मोहम्मद तलहा ने अपनी बीवी के साथ मिलकर प्लान बनाया पहाड़ी इलाकों में जाने का, यानी कश्मीर जाने का। आजकल वैसे भी बर्फबारी हो रही है और हर किसी की कोशिश होती है कि ख्वाहिश होती है हम जाकर बर्फबारी को देखें, एंजॉय कर सकें। अब जनाब शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों मियां बीवी ने प्लान कर लिया पहाड़ी इलाकों में जाने का। तकरीबन 14 या 15 फरवरी को दोनों मियां बीवी कश्मीर पहुंचे। मुजफ्फराबाद से भी तकरीबन को 150 किलोमीटर आगे अरंगकेल का इलाका बताया जा रहा है और अरंगकेल मैं भी गया हुआ हूं, आप भी जरूर गए होंगे अरंगकेल। अगर आप गए हो तो एक तो बुलंदी पे है और दूसरा वहां पे ठंड भी बहुत ज्यादा होती है, सर्दी वहां पर शिद्दत की होती है और खास तौर पर अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में जाएं तो आपको बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। अब जनाब मोहम्मद तलहा जिसकी उम्र है 25 साल और इसकी बेगम जिसका नाम दुआ ज़हरा जाहिद है, इसकी उम्र है 23 साल। अब घर वालों को अलविदा कहकर, घर वालों को अल्लाह हाफिज कहकर और अल्लाह के हवाले दोनों मियां बीवी चले गए कश्मीर। अब जनाब दोनों मियां बीवी अभी कश्मीर पहुंचे ही थे कि बजाय इसके आराम करते या लगेज वगैरह रख के कुछ देर नींद ले लेते, जो मेरी तलाक के मुताबिक अपना सामान वगैरह रखा, अपना लगेज रखा तो बाहर निकल गए, यानी घूमने फिरने। जाहिर सी बात है अगर आप किसी पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो आपका मकसद ये होता है कि मैं मैक्सिमम टाइम पहाड़ों पे गुजारूं, वहां पे एंजॉय करूं। अब जनाब मोहम्मद तलहा और इनकी बेगम दुआ ज़हरा जाहिद ने अपना सामान वगैरह रखने के बाद कुछ देर के लिए बाहर घूमने फिरने के लिए चले गए। अब तकरीबन रात को 10 बजे जब वापस आए तो जो गेस्ट हाउस का ऑनर था या जो मैनेजर था उससे कहा कि आप हमें कुछ देर के लिए हीटर दे दें, हमारे कमरे में सर्दी बहुत है, हम चाहते हैं कि आप हीटर चला कर रखें। इन दोनों मियां बीवी का ताल्लुक भी कराची से था और कराची में इतनी सर्दी नहीं पड़ती, इसलिए कराची के लोगों को ठंड का इतना आइडिया बिल्कुल भी नहीं होता। वो लाहौर आ जाए तो लाहौर की सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, वो तो फिर कश्मीर है जहां पर आजकल बर्फबारी हो रही है। अब जनाब मोहम्मद तलहा ने जब मैनेजर से हीटर मांगा तो मैनेजर वहां की इंतजामिया ने कहा कि आप सिर्फ आधा घंटा हीटर चलाइएगा, क्योंकि ऐसे वाकयात आजकल यहाँ पर हो रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि जो भी हमारे गेस्ट हाउस में रुकने आए उसको हम ये आगाह करें, उसको हम बार बार बताएं कि आपने हीटर 30 मिनट से ज़्यादा नहीं चलाना, क्योंकि गैस हीटर होता है जिस वजह से अगर आप चला देते हैं और पूरी रात चलता रहता है और खुदा ना खास्ता जान भी जा सकती है। अब जनाब मोहम्मद तलहा ने मैनेजर की बात मानते हुए यानी रेस्ट हाउस के लोगों की बात मानते हुए उस हीटर को अपने कमरे में रखा और कमरे के इर्द गिर्द जितनी भी विंडोज थी उनको भी बंद कर दिया। अब जनाबे अली पूरी रात हीटर चलता रहा। सुबह 10 बज गए और अगर आप रेस्ट हाउस में रहते हैं किसी पहाड़ी इलाकों में जाकर तो सुबह सुबह आपका दरवाज़ा 10-11 बजे के करीब आके लोग नॉक करते हैं कि अगर आप नाश्ता करना चाहते हैं तो यहाँ पे नाश्ता अवेलेबल है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब रेस्ट हाउस की इंतजामिया ने जितने भी कमरे थे उस रेस्ट हाउस में जाके तमाम कमरों के दरवाजों को खटखटाया और सब लोग बाहर भी आ गए, लेकिन एक कमरा बार बार खटखटाने से भी बाहर कोई नहीं आ रहा था। वो कमरा था मोहम्मद तलहा अली और दुआ ज़हरा जाहिद का। अब जनाब 10 बज गए, 11 बज गए, दूसरी जानिब घर वाले राब्ता कर रहे हैं और किसी भी किस्म का कोई राब्ता नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप पहाड़ी इलाकों में जाते हैं वहां तो इंटरनेट बड़ी मुश्किल से आपको अवेलेबल होता है, आपकी सिम मुश्किल से चलती है, यूफोन की सिम चल जाती है या फिर जोंग की सिम चलती है। अब हुआ कुछ यूं, 10 बज गए, 11 बज गए, होटल की इंतजामिया, रेस्ट हाउस की इंतजामिया परेशानी के आलम में कि ये मामला है क्या, क्या माजरा है। दोनों मियां बीवी यहाँ पर स्टे किया है, अभी तक इन्होंने दरवाजा नहीं खोला, हम बार बार खटखटा भी रहे हैं। फिर याद आया कि हमने रात को इनको हीटर दिया था और कहा था कि हीटर को बाहर रख दीजिएगा, इन्होंने हीटर को बाहर नहीं रखा। अब रेस्ट हाउस की इंतजामिया ने किसी न किसी तरीके से उस रूम के दरवाजे को तोड़ा और अंदर गए तो जनाब दुआ ज़हरा जाहिद अपने बेड पर बेजान पड़ी हुई थी और लड़का जो मोहम्मद तलहा जाहिद है वो अपने दरवाजे के पास यानी कमरे के दरवाजे के पास नीचे गिरा हुआ था, जिससे ये जाहिर होता है कि दुआ ज़हरा जाहिद तो जान की बाजी हार चुकी थी, लेकिन मोहम्मद तलहा शायद वो गैस भर जाने से उसको महसूस हो रहा था, दम घुट रहा था, तो दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ रहा था,
लेकिन आगे ना बढ़ सका। उसकी जिंदगी इतनी लिखी हुई थी कि मोहम्मद तलहा भी दरवाजा खुलने के चंद कदमों के करीब नीचे गिरा और अल्लाह को प्यारा हो गया। मोहम्मद तलहा और दुआ ज़हरा ज़ाहिद के बेजान जिस्मों को पहले इस्लामाबाद पहुंचाया गया। इस्लामाबाद पहुंचाने के बाद इनके जो बेजान जिस्म है उनको कराची पहुंचाने के बाद इनका एक बड़ी तादाद में नमाज जनाजा भी अदा किया गया। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि एक लेसन भी है कि अगर आप पहाड़ी इलाकों में जाते हैं या पहाड़ी इलाकों में ना भी जाएं, अगर अपने घरों में भी है, खुदारा सर्दी जितनी मर्जी हो, लेकिन अपने कमरों में ऐसा रिस्क बिल्कुल भी ना ले कि आप हीटर चलाकर सो जाएं और उसके बाद आपको नहीं मालूम होता कि वो गैस इतनी खतरनाक होती है कि वो आपको उठने का मौका नहीं देती, वो आपको इतना मौका ही नहीं देती कि आप जाकर दरवाज़ा खोल सकें। अभी आपको याद होगा अभी 1 से 1.5-2 माह कबल जब एक माँ रात को मेडिसिन लेने के लिए निकली और उसके बच्चे जो कमरे में सो रहे थे, 4 बच्चे और एक भांजा, और जब वापस आई तो बच्चे भी और भांजा भी बेजान पड़े हुए थे क्योंकि कमरे में कोयले जलाकर वो चली गई थी ताकि बच्चों को सर्दी ना लग सके। उस कमरे में भी कोई विंडो नहीं थी। अब मोहम्मद तलहा और दुआ ज़हरा ज़ाहिद के साथ जो मामला पेश आया, कराची में जब इनके बेजान जिस्म पहुंचाए गए तो घर में एक ऐसे सफ़े मातम बिछी हुई थी, कोहराम मचा हुआ था क्योंकि शादी को सिर्फ 7 से 8 रोज हुए थे। पता नहीं इस नए नवेले जोड़े को नजर लग गई या इनकी लिखी इतनी हुई थी, क्या मामला है, अल्लाह की जात बेहतर जानती है। अल्लाह इस फैमिली के घर वालों को सब्र दे और इन दोनों मियाँ बीवी के दर्जात बुलंद करे।